हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आरबी लाइव क्लासेस। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 क्लास का मैथमेटिक्स। तो 10 क्लास के मैथमेटिक्स के ऑल चैप्टर है 1 से 15 तक। तो सबसे पहले आज हम ये पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, उसका डिस्कस करेंगे। फिर एक के बाद सबका हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या वैसी संख्या होता है जिसमें सभी संख्याओं का संग्रह हो। जैसे में हो जाएगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। सभी संख्याएं जिसमें आती हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इस प्रकार हम परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, पूर्णांक सभी का ले सकते हैं। तो अब हम इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि तो वास्तविक संख्या यानी संख्या सबसे पहले जानते हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि संख्या 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो इस चैप्टर में हम लोग वास्तविक संख्या यानी इसका हम लोग ये चर्चा करेंगे। इसका हम लोग को अगले क्लास में इसका हम लोग करेंगे काल्पनिक संख्या का चर्चा। तो आज हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या। तभी बताएं कि वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसमें परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्रकृत सभी आते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या तो प्रकृत संख्या वैसी संख्या जिसको हम लोग प्रकृत संख्या वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 अनडिफाइंड यानी अनंत तक। प्रकृत संख्या 1 से शुरू होती है। दूसरा नंबर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत तक है। सिर्फ यही अंतर है कि प्रकृत संख्या को 1 से स्टार्ट करते हैं और पूर्णांक संख्या को 0 से स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं परिमेय संख्या। तीसरा नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर q पूर्णांक हो। तथा जब परिमेय संख्या का हम HCF या LCM निकालेंगे तो उसका HCF 1 आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या होता है। अब अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में हो जाएगा पाई 3.01 हो जाएगा, फिर 0.01 हो जाएगा, 0.000001 हो जाएगा। तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से भी दे देता है कि 1.1
दो, एक दो दो, एक दो दो दो, ये अनंत तक जाएगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है। अगर यही इस प्रकार से देगा, दो दो, एक 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 और एक पर एक रिंग है, तो रेकरिंग रहेगा तो वह परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या, जिस संख्या पर रेकरिंग हो उससे वह परिमेय संख्या होता है, और जिसका इस प्रकार डॉट डॉट दिया रहता है वह अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि इसको हम निश्चिंत रूप से एक 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 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक निश्चिंत है, लेकिन यहाँ पे दो निश्चिंत नहीं है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो दो है, यहाँ पे दो तीन है। इस प्रकार से पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या होती है जिसको अंडर रूट से यानी रूट के अंडर से निकाला जा सकता है। जैसे में रूट अंडर 4 हो जाएगा परिमेय, जिसको हम रूट में 2 गुना 2 कर देते हैं और 2 निकाल देते हैं, जोड़ा लिख कर निकाल देते हैं, तो ये पूर्ण संख्या है। अगर इसी को हम रूट 5 लिखेंगे तो इसका हम खंड करेंगे तो नहीं होगा, तो इस नहीं होगा तो इसका रूट से नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये अपूर्ण है। और फिर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से भी कटती हो, यानी एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटती हो। किसी दूसरी संख्या से भी कटती हो, संख्या से भी कटती हो। जैसे में हो जाएगा 4, जैसे में 4 हो जाएगा। देखिए एक तो ये सबसे पहले एक से कटेगा, 4 हो जाएगा। जैसे कि यह 1 से कट जाएगा, एक एकम एक, तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर यह 4 से भी कट जाएगा, 4 अपने आप से कट रहा है, 4 से कट जाएगा एक बार में। फिर इसके अलावा यह 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4, तो एक और अपने आप के अलावा यह दूसरा संख्या से भी कटा, तो यह पूर्ण भाज्य संख्या है। जैसे में 6, 8 ये सभी भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी से ना कटे। जैसे में 5 हो जाएगा, 1 से कटेगा और अपने आप से, यानी 5 से 5 कटेगा, और ये किसी से ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा। जैसे में 7 हो जाएगा, 9 भाज्य संख्या होगा, 9 नहीं, 9 क्योंकि 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, और फिर 9 भाज्य संख्या क्योंकि यह 1 से भी कटेगा अपने आप, यानी 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, अनंत तक ये सभी अभाज्य संख्या हो गया। तो हम बेसिक जान लिए, तो अब लेते हैं वास्तविक संख्या का पहला टॉपिक, यानी तो हम बेसिक जान लिए, तो अब लेते हैं वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर, यानी 1.1 को लेते हैं। तो आइए जानते हैं उसका क्या सॉल्यूशन होगा। वास्तविक संख्या को सॉल्यूशन करने से पहले बुक में दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, यानी R शेषफल है, Q भागफल है, और ये भाज्य है, ये भाजक है। ये भाज्य बराबर भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस में शेषफल। तो यहाँ पे देखिए बुक में दिया हुआ है कि O का मान O, तो देखिए यहाँ पे O, तो यहाँ पर R का मान 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, फिर लेकिन R से B का मान बड़ा होता है। तो
बेसिक जान लिए। अब हम जानते हैं कि 1.1 में क्या दिया हुआ है, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो 10 क्लास के एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके बनाना है, HCF निकालना है। HCF है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम पहला का सॉल्यूशन करेंगे। पहला 135 और 225 है। तो देखिए 135 से 225 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसमें भाग लगाते हैं छोटे वाले से। तो 135 में HCF निकालना है, तो HCF की सहायता से हम लोग यूक्लिड विभाजन निकालेंगे। 225 है तो एक बार में जाएगा 135 0 12 9, तो 90 बचा। यहाँ पे 135 ये एक बार भी मिल जाएगा। 90 कम 90 5 4 90 45 दूनी 90 कट गया। तब इसका मूल आंसर ये नहीं, मूल आंसर यहाँ पे होगा कि लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसका सूत्र होता है बराबर BQ प्लस में R। तो इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, और इसको Q और इसको R। ABQR यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। तो भाज्य है 225 बराबर B की जगह पे क्या है 135, Q की जगह पे 1 है, प्लस में R यानी 90 है। फिर अब इसका ख़त्म होते ही यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर इसके जगह पे ये है 135 है, 90 गुना 1 प्लस में 45। अब इसका ख़त्म, इसका अब सोल्यूशन हो गया, तब इसका ना करेंगे। तो एक देखिए ये की जगह पे ये आ गया, B की जगह पे ये, और Q की जगह पे ये, और R की जगह पे यहाँ पर है। तो A की जगह पर 90 है, B की जगह पर 45 गुना, और Q की जगह पे 2 है प्लस में। अब R की जगह पर कुछ नहीं यानी 0 है। तो लिखेंगे HCF जितना जितना दिया है 135 दिया है और 225 दिया है, तो लिखेंगे 135 और 225 बराबर, इसका मूल आंसर यहाँ पे होता है तो इसका हो जाएगा 45। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। जब तक यहाँ पे LCM HCF निकालते जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम इसका सॉल्यूशन करते रहते हैं। जहाँ पर 0 आएगा वहीं पर ये रुकता है। तो दूसरा क्वेश्चन है 196 और 222 है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है 196 और 38,222। तो इसका भी HCF की सहायता से हम निकालेंगे, क्योंकि ये बड़ा है तो इसी में भाग लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये 3 अंक लेते, इतना बड़ा है तो गुना करने से अच्छा है कि सबसे पहले हम एक बार में लगाएं। देखिए 382 है, 382 में 1 से लगाएंगे। और 196 में देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, और 196 में हम 2 से गुना 6 2 2 से 392 यानी 382 से ज़्यादा आ जाना, तो एक बार में लगाएंगे 196 6 7 17 तो देखिए इसका घटाते हैं 382 में से 196 जाएगा, हासिल 6 तो 12 में से 6 6 बचा, यहाँ पे 7 में से 9 जाएगा, 7 में से 9 जाएगा बता जाएगा 8, फिर यहाँ पे 2 में से 1 यानी 186 हो गया। इससे ये छोटा हो गया तो एक अंक उतारेंगे यहाँ पे 2,
तो अब कितना से गुना करेंगे, इसके लगभग में आएगा। तो 9 से कर रहे हैं पहले। 9 छक 54, 5 9 9 81, 5 86, 8 9 9 8 17, 1764। यानी अगर 9 में 196 में 10 से करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगी, तो ये बेसी हो जाएगा। तो 9 से करेंगे। 9 बार में 1764। तो घटा देते हैं, कितना आएगा 1882 में से 62 में से 1764। 12 8 4 12 6 15 9 6 15 बचा 7 जीरो, यानी यहाँ पर 98 आएगा। ये सब कट जाएगा। तो इससे ये छोटा है तो ये जो जीरो है इसको भी उतारेंगे, जीरो। तो 980। तो 196 में कितना से करेंगे कि 980 आएगा। तो 200 में 196 में 2 से किए हैं तो 392 आया है। तो सबसे पहले 5 से करते हैं। 6 5 30, 3 9 5 45, 5 45 और 3 48, 4 5 4 9, 980। यानी 5 बार में भाग लगाएंगे तो 980 आएगा। तो इसका HCF निकाल लिए। तो इसका मूल आंसर यहाँ पे निकालेंगे यूक्लिड। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखना बहुत ही ज़रूरी है। विभाजन प्रमेयिका, इसको लिखने से जो चेकर होता है ना, कॉपी को चेक करने वाले एग्ज़ाम में, उसको वो नंबर बहुत ही अच्छा देता है। जितना ही बेसिक लिखोगे, बेसिक तरीके से बनाओगे या कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर दोगे तो उसका नंबर अच्छा उठता है। तो ए की जगह पे इतना है 38 22 जीरो बराबर। बी की जगह पे 196 है, गुना क्यू की जगह पे 195 है और आर की जगह पे 0 है। लिखेंगे HCF 196 और 29,220 का बराबर ये होता है। इसका आंसर 196। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं क्या है। तो तीसरा है कि 867 और 255, यानी 867 बड़ा है 255 से। तो 255 से 867 में भाग लगाएंगे। छोटे वाले से बड़े में भाग लगाते हैं तो कितना बार में होगा। 255 में कितना से गुना करेंगे कि 867 के निकट आ जाएगा या उतना आ जाएगा। तो 2 से करते हैं। 5 10 की जगह से 5 10 11 के खांसी ले 510, यानी कम है। 3 से करते हैं। 5 3 15 5 से ले 5 3 15 16 4 से ले 3 4 7 765 765 आ गया। इसके निकट आ गया। तो 765 में से घटा देंगे तो बचेगा 201। अब 255 में भाग लगाएंगे। अगर इससे ये बड़ा रहेगा तो एक बार और भाग लगाते हैं, और नहीं रहता है तो ये इसको यहाँ पे लाकर भाज्य के रूप में लिख देते हैं। तो अब 102 में कितना से गुना करेंगे कि 255। 102 में 200 करते हैं। 2 2 4 10 में 204 आ गया। इसके निकट में आ गया तो 2 से करते हैं। 204 1 5 0 102। 51 में 2 से करेंगे तो 102 आता है। अब इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के जो ये होता है, बी ये होता है, क्यू ये होता है, आर ये होता है। तो ए की जगह पे 867 बराबर भी 255 गुना बी क्यू की जगह पे 3 है, प्लस आर की जगह पे 102 है। तो इसका काम हो गया। तब इस डब्बे वाले का काम करेंगे, इस डब्बे वाला काम। तो ए की जगह पे है 255, 102 है गुना 2 प्लस में 51। फिर इसका हो गया तो इसका करेंगे। तो एक जगह पे 200 102 फिर
51 गुना 2 प्लस में 0। इसका मतलब यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन यहीं तक हो गया। इसका मैंने राइट आंसर मिल गया। HCF लिखेंगे 867 और 255 बराबर ये आंसर होता है 51। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाए और इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो इसका सॉल्यूशन, ये जो HCF निकालने का सॉल्यूशन है, इसको सामने करें, रफ में ना करें, क्योंकि सिर्फ इतना लिखने से चेकर को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर वह सोचेगा कि आप चीट किए हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप सामने करें, जिससे बेहतर नंबर मिल सकता है। तो चलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो क्या, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक हो, यानी ये q है। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या तो है जो प्लस माइनस सभी में होता है, प्लस में अनंत से लेके माइनस में अनंत तक, उसमें 0 भी शामिल होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या ए है तो दिया है, ये दिया ही ना है, 6q+1 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से सूत्र होता है A बराबर BQ+R, यानी B की जगह पे 6 दिया है और Q की जगह पे Q है, R की जगह पर 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है। तो जैसा कि हम पहले जानते हैं कि ये जो R है, R का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन Q से छोटा होता है। जानते हैं 0 से R का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन Q जो है Q भागफल उससे छोटा होता है। तो यहाँ पे 6 दिया है, 6 ये भी है, यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है। सॉरी, देखिए ये नहीं होगा। देखिए यहाँ होता है कि 0 R का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन B से छोटा होता है। B यानी भाज्य से, जिससे भाग लगाना होता है वह छोटा, उससे छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए B Q की जगह पे B की जगह पे, तो देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या से होता है, A बराबर BQ+R। इसको साफ साफ लिख देते हैं, A बराबर BQ+R। तो यहाँ पे होता है कि R का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन B से छोटा होता है। किसी भी हालत में B से छोटा होता है R का मान B से छोटा होता है, यानी भाज्य से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है B की जगह पे 6 दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया हुआ है B बराबर 6 दिया हुआ है और A बराबर कुछ नहीं दिया तो A बराबर कुछ नहीं दिया तो A, और फिर Q के जगह पे Q दिया है। अब सोचेंगे R क्या लिखे, तो जैसा कि देखिए 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे है ना कि 0 से बड़ा या बराबर होगा और लेकिन B से छोटा होगा। तो 6 दिया हुआ है तो इसका मान हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। B का मान 6 है तो 6 से छोटा होगा, R का मान B से छोटा होता है तो छोटा होगा। तब इस पर हम रख करके हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे A बराबर BQ+R। तो B की जगह पे 6 है, 6Q प्लस R की जगह पे लिखेंगे 0। तो 6Q प्लस में 0 लगाएंगे तो 0 ही होगा। अब दूसरा A बराबर 6Q
प्लस आर की जगह पे फिर 1 रखेंगे, फिर ए बराबर 6Q प्लस फिर बी 2 रखेंगे। इस प्रकार से आगे करते जाए। फिर ए बराबर 6Q प्लस 3 रखेंगे, फिर ए बराबर 6Q प्लस 4 रखेंगे, फिर ए बराबर 6Q प्लस 5 रखेंगे। क्योंकि आर का मान 5 तक ही है, तो इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला है कि विषम संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, विषम संख्या यानी सम नहीं विषम, तो इसमें 1, 3, 5 विषम है और इसी को बोल रहा है क्यों पूर्णांक के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सम है। तो 6Q प्लस 1 ये विषम है, 6Q सम है, 6Q प्लस 2 भी सम है, 6Q प्लस 3 भी विषम है, 6Q प्लस 4 सम है, 6Q प्लस 5 भी विषम है। तो यहाँ पे माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक ए है, तो लिखेंगे अतः कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 है। इसका आंसर हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसका क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी भी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना चाहता है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए कुल सदस्य हैं 616 यानी 616 आर्मी है। सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है। जब मैथमेटिक्स का हम सॉल्यूशन करते हैं तो लिख देते हैं दिया है, इससे यह बेहतर लगता है। तो दिया है कितना 616 दिया हुआ है यहाँ पे सदस्यों की संख्या। तो दिया है कितना 616, कुल आर्मियों की संख्या 616 है, जिसमें टुकड़ी 32 सदस्यों वाले आर्मी के परेड करना है, मार्च करना है यानी दौड़ना है। तो 32, तो दोनों में 616 बड़ा है, तो इसका हम HCF निकाल देंगे। 32 से भाग लगाएंगे 616 में, तो 616 में भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 32 से 2 बार में भाग लगाएंगे तो बेसी हो जाएगा, 32 दूनी 64। तो सबसे पहले एक बार में लगाएंगे, तो एक बार में 32 से कम 32, तो 11, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे 5, तो 2 बचेगा, फिर ये 6 उतर जाएगा। देखिए ये इससे ये बड़ा है तो इसमें अभी और भाग लगेगा, इसको यहाँ पे नहीं करेंगे। तो 32 है, तो 32 में कितना से गुना करेंगे कि 296 आ जाएगा। 32 में 9 से करते हैं, 9 दूनी 18, 1 9 3 27 1 28, 288 यानी 296 के निकट आ गया। तो 9 बार में 288, तो 8 और 16 8 9 0 0। अब ये छोटा हो गया, 32 में भाग लगाएंगे, 8 चौके 32 कट गया। तो अब इसका करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से A बराबर BQ प्लस R। तो देखिए A की जगह पे है 616, B की जगह पे है 32, Q की जगह पे 19 और R की जगह पर 8 है।
तो 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस में 8 आर। फिर इसका काम हो गया, तब इसका करेंगे। तो एक जगह पे है 32, तो 32 आर की जगह बी की जगह पे है 8 गुना 4 प्लस में 0। तो निकाल लिखेंगे HCF 32 616 बराबर, इसका आंसर होता है यहाँ पे होता है तो 8। तो लिखेंगे अतः 8 स्तंभों की अधिकतम संख्या है जिसमें वे आर्मी मार्च कर सकते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। जो माने रहते हैं उसका लास्ट में उसका आंसर देना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे वह अच्छा लगता है, उसे अच्छा बेहतर नंबर उठ सकता है। और ये रफ में ना करें, HCF को हम सामने करेंगे। और इस प्रकार नहीं कि यहाँ पे इसको निकाल दिए तो इसका यहाँ पे नहीं, इसका निकाल करके इसके नीचे इसका निकालिए। यूक्लिड विभाजन का करेंगे इसके नीचे, यहाँ पे जगह नहीं है तो कर दिए हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या करें वर्ग, किसी पूर्णांक में m के लिए 3m या 3m+1 या 3m+1 के रूप का हो सकता है। 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। फिर संकेत में दिया है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। तो यहाँ पे देखिए 3m और 3m+1 दिया है, तो यानी यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है a बराबर BQ + R। तो b की जगह पे 3 दिया हुआ है, लिख देंगे माना। b की जगह पे 3 दिया हुआ है, q की जगह पर m दिया हुआ है और r के जगह पर 3m और 3। देखिए जैसे कि हम बताए हैं कि r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। तो b 3 है तो इसका मान हो जाएगा 0 1 2 हो सकता है। तो इसका हम निकालेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन पर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाएंगे a बराबर BQ + R। तो a की जगह पे है, b की जगह पे 3 है और q की जगह पे q रहने देते हैं, प्लस r की जगह पे 0, तो 3q हो जाएगा। फिर a बराबर b की जगह पे 3q प्लस 1 रखेंगे, फिर 3q + 2 रखेंगे। तो इसका हो गया। तो फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्ग करने पर संख्याओं को, जो ये सब है ना, इसका फिर इसका वर्ग करने पर, तो लिखेंगे वर्ग करने पर। तो सबसे पहले हम 3q का वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग होता है 9 और q का वर्ग 9 का q का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3q है, 3q इसको m के 3m के रूप में लाना है। देखिए यहाँ पे संकेत में बोला है
कि 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इन्हें को प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसी को हम दर्शाएंगे कि क्या 3m के या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो 3Q है तो 3 कॉमन लेंगे और 3Q का स्क्वायर यहीं पर रह जाएगा। तो लिखेंगे जहाँ पर 3Q जो अंदर में है 3Q का वर्ग बराबर m लेने पर, तो 3 है तो 3 लिख लिया। इसकी जगह पे m लिखना है तो m 3m। तो 3Q है तो 3Q का स्क्वायर किए। अब बोल रहा था 3Q 3m के रूप में लाने के लिए 3m के रूप में लाने के लिए तो जो कॉमन लेने के बाद ये बचा इसको हम m मान लिए तो 3m के रूप में लिख लिए। तो अब अगला देखते हैं 3Q प्लस 1। 3Q प्लस 1 का वर्ग करते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर a है b होल स्क्वायर पर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है इसका सूत्र। तो इसी सूत्र पर हमने इसको तोड़ेंगे तो a की जगह पर है 3Q, b की जगह पे है 1। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2, a की जगह पे 3Q, b की जगह पर 1 है। तो 3Q का 9Q का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6Q हो जाएगा। तो 9Q का स्क्वायर प्लस में 6Q और प्लस में 1। देखिए 3Q और 3Q प्लस 1 है ना तो 1 को अलग ही रहने देते हैं, इसको छिड़कानी नहीं करेंगे। और फिर 3 कॉमन ले लेंगे तो फिर जगह 3Q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2Q प्लस में 1। तो इसको लिख लेंगे जहाँ 3Q का स्क्वायर प्लस में 2Q बराबर m हो या लेने पर। तो 3 है तो 3 इसकी जगह पे m लिखना है तो 3m प्लस में 1 है तो 1 हो गया। तो प्रूव्ड हो गया जिससे हम 3Q और 3Q प्लस 1 को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किए उसी प्रकार ये भी है तो इसका भी करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। तो मानेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। यहाँ पे पूर्णांक लिख देंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है तो यहाँ पे देखिए 9m है और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 है। तो यूक्लिड विभाजन करते a बराबर bq प्लस r। तो a b की जगह पे 9 दिया है मान लेंगे। माना b की जगह पे 9 दिया है, q की जगह पे q ही रहेगा और r की जगह पे हम लोग ले सकते हैं। r की जगह पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले सकते हैं क्योंकि r का मान b से छोटा होता है। तो b का मान 9 है तो 8 तक ले लिए। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से a बराबर bq प्लस r। तो a की जगह पे है, b की जगह पे 9 q प्लस 0 9q प्लस 1 9q प्लस 2 9q प्लस 3
9 क्यूब प्लस 4, 9 क्यूब प्लस 5, 9 क्यूब प्लस 6, 9 क्यूब प्लस 7, 9 क्यूब प्लस 8 है। इस प्रकार हम लिख दिए। इसका आंसर यहाँ पे नहीं हुआ है, तो अब लिखेंगे, देखेंगे क्या कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है घन करने के लिए, तो हम सबसे पहले 9 क्यूब प्लस 1 का घन इतना का करेंगे तो बाप रे यहीं पे सारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो 2 का कर देंगे। तो इसी प्रकार हम सभी का 8 तक का कर सकते हैं। तो 9 क्यूब प्लस 1 का सिर्फ करेंगे, घन करने पर लिखेंगे। घन करने पर सबसे पहले हम 9 क्यूब का घन करेंगे, तो 9 क्यूब का घन करेंगे तो कितना आएगा, 9 ने 81, 81 में 9 से करेंगे तो 729 क्यूब का घन। तो 9 क्यूब के रूप में लाना है, यानी 9 के एम के रूप में लाना है, तो 9 कॉमन ले लिए, तो 81 क्यूब का घन यहीं रह जाएगा। तो लिखेंगे जहाँ 81 क्यूब घन बराबर एम हो। तो 9 की जगह पे 9 और इसके जगह पे एम लेना है, तो एम तो ले लिए। अब ले देखते हैं 9 क्यूब प्लस 1 का घन। तो देखिए यह है a प्लस बी का होल क्यूब जैसा है, तो उस पर तोड़ देंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab या a प्लस बी तोड़ देंगे। तो दिया है यहाँ पे माना a की जगह पर है 9 क्यूब, b की जगह पर 1 है, तो तोड़ेंगे तो 1 क्यूब का क्यूब प्लस में b की जगह पे 1 है, 1 का क्यूब प्लस में 3, a की जगह पे 9 क्यूब है, b की जगह पे 1 है, इंटू a प्लस b है, तो 9 क्यूब प्लस 1। तो इसका घन करेंगे तो 729 आएगा। क्यूब का घन, 1 का कितना भी घन किया जाता है एक ही होता है। 3 में 9 से करें 27 क्यूब, फिर 9 क्यूब प्लस 1 यही आएगा। तो इसको पहले हम सजा लेते हैं, 729 क्यूब प्लस में 1 प्लस में इससे हम ये इसके साथ गुना में है, ये पूरा के साथ ये 27 गुना में, तो इसका गुना करेंगे तो 27 में 9 से करेंगे तो आएगा इसका 243 क्यूब प्लस में 27 क्यूब है। तो लिख लेते हैं 243। देखिए पहले इसको हम जोड़ लेंगे, तो इसको छोड़िए 729 क्यूब प्लस में 1 है, प्लस में इसको जोड़ लेते हैं, 0 यहाँ से ले 4 2 6 1 7। देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ देते हैं तो आखिर कॉमन ही लेना है, तो ये हार्ड हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पर बेसिक तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए 9 क्यूब प्लस 1 के रूप में लाना है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 क्यूब कॉमन लेंगे तो बचेगा 81 क्यूब प्लस में 27 क्यूब प्लस में 3 क्यूब, ये 1 है, तो 1 को हम अलग रहने देते हैं क्योंकि 1 लाना है। तो लिखेंगे जहाँ 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 3 क्यूब बराबर एम हो, तो 9 लिखेंगे और इसके जगह पे एम लिखना है, इसके जगह पे एम, तो एम प्लस में 1 है तो 1, तो प्रूव्ड हो गया। तो आज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन कर लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।